और बहुत ही जबरदस्त होकर चल रहा। तो गन्ने की मोटाई तो ठीक बन रही है जी इसकी? हाँ जी ठीक है जी। गन्ना एक्चुअली तीसरा पतला तो है पर उसके हिसाब से ठीक है जी। और गन्ना तो अभी फूल लगा जी, अभी टाइम आया फूलने का। जी जी। तो और क्या कहना चाह रहे हैं इस बीज के बारे में? मान ले अब बीज जिससे स्प्रे है छुटकारा लेना तो इस बीज को बोलो। इसे बोलो। हाँ जी जी। वो कंधे पर टंकी नहीं उठानी। हाँ, स्प्रे का खर्चा कम है। हाँ और दूसरी बीमारी भी मेरे ख्याल ना से पोगा बोइंग है जी और ना टॉप बोलर है। इसमें थोड़ा सा शुरू में इस मट का रोग आवे काला वो शुरू में ही दिखाई दे, जी। फिर कुछ नहीं। इस तरीके से खेत है भाइयों फ्रेंच का, और बंधवा दिया बहुत ही शानदार तरीके से बंधवा रखा, और खेत बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है भाइयों। तो भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज संदीप प्रधान जी के खेत पर पहुँचे, जो मेहरमपुर गांव से हैं भाइयों, शामली जिले का गांव है मेहरमपुर। और संदीप भाई का खेत दिखाऊंगे भाइयों आज। 13235 वैरायटी लगा रखी। ये देखो जी, ये खेत खड़ा वहाँ तक, गांव के पास में खेत है बिल्कुल। और ये कब की बुआई है भाइयों, इसकी सारी जानकारी लेंगे और इस बीज के बारे में जानकारी लेंगे। ये बीज कैसा लगा प्रधान जी को और इसमें क्या क्या डोज दे रखी, तो सारी कुछ जानकारी लेंगे भाइयों। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना परिचय करा दो जी एक बार। अब ग्राम मेहरमपुर शामली जिला जी। नाम संदीप। जी जी, बहुत बढ़िया जी। तो ये 13235 वैरायटी है जी? हाँ जी 13235 है। तो ये मुड्डा है कि बोर्ड है जी? मुड्ढा है जी। अच्छा, तो इस वैरायटी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं जी फिलहाल? इस वैरायटी में ये है जी, अच्छा इसमें टंकी नहीं ठानी, स्प्रे से हाँ छुटकारा है। अच्छा हाँ। गन्ना उत्पादन तो इससे थोड़ा सा कम है जी बाकी टंकी बिल्कुल नहीं ठानी जी। तो स्प्रे एक आध स्प्रे तो करी होगी? एक स्प्रे शुरू में ही करी थी जी। अच्छा जी। हाँ। और मान लिया इसमें खाद वगैरह क्या डाल रखा है जी? खाद इसमें जी पहले नॉर्मली यूरिया डाला और जिम भी इसमें मिट्टी चढ़ाई, जी। डाई यूरिया और फर्टेरा मिला के ये चीज डाल दी। ये डाल दी। हाँ। अच्छा, और बुआई कितने इंची पे है जी? बुआई है जी 56 इंच पे। अच्छा, ट्रंच का है? हाँ जी। जी। तो साधन बना रखे अपने सारे? हाँ जी टोटल साधन है। अच्छा, तो ट्रंच की कब से कर रहे हैं खेती? 10 साल जी। 10 साल हो गए। हाँ। तो कैसी विधि नजर आई आपको? अच्छी है जी, अपना काम कम है, बेमजदूर भी काम हो जा। जी अच्छी है अपना। जी जी। हाँ। और जैसा मान लिया कहीं पे गन्ने की भी मोटाई हो जाए और भाई बीमारी भी कम लगे, कुछ ऐसा भी लगा आपको? मोटाई हाँ बीमारी भी कम है जी, गन्ने की मोटाई बने गैप होने की वजह से? हाँ गैप होने की वजह वजन अच्छा है जी टोटी नहीं रहती। जी जी। तो पिछले साल जैसा मान लिया आपने इसका गन्ना पौधा काट लिया, हाँ जी। उसका क्या एवरेज नजर आया आपको? उसका पिछले साल 80 का है, फागण की बुआई थी, जी। 80 कुंतल का बीघा एवरेज आ। तो 80 भी कोई बुरा तो है नहीं जी? हाँ जी अभी तो कह रहा टंकी सब दवाई का खर्च तो नहीं जी। जी। हाँ जी। तो एक स्प्रे पहले छोटे में कर दी थी? हाँ छोटा छोटा ही था। तभी एक स्प्रे लगाई थी एमिडा की और फिप्रोलिन। जी। तो फिर जरूरत नहीं पड़ी? ना फिर जरूरत नहीं। जैसा भाई ये कहता है भाई फंगस वगैरह कुछ कोई एक भी स्प्रे इसमें फंगस की नहीं है। जी। हाँ जी। तो आ जाओ एक बार अंदर से भी दिखाओगे ना टॉप बोलर है। तो भाइयों ये देखो, आ जाओ जी इधर आ जाओ। ये थोड़ी दसन सी हो रही है जी इसमें। हाँ जी पानी है बारिश। हाँ, ये देखो भाइयों गन्ने की हाइट और बहुत ही जबरदस्त होकर चल रहा। तो गन्ने की मोटाई तो ठीक बन रही है जी इसकी? हाँ जी ठीक है जी। गन्ना एक्चुअली तीसरा पतला तो है पर उसके हिसाब से ठीक है जी। और गन्ना तो अभी फूल लगा जी, अभी टाइम आया फूलने का। जी जी। तो और क्या कहना चाह रहे हैं इस बीज के बारे में? मान ले अब बीज जिससे स्प्रे है छुटकारा लेना तो इस बीज को बोलो। इसे बोलो। हाँ जी जी। वो कंधे पर टंकी नहीं उठानी। हाँ, स्प्रे का खर्चा कम है। हाँ। और दूसरी बीमारी भी मेरे ख्याल ना से पोगा बोइंग है जी और ना टॉप बोलर है। इसमें थोड़ा सा शुरू में इस मट का रोग आवे काला वो शुरू में ही दिखाई दे, जी। फिर कुछ नहीं। फिर कुछ नहीं आता। हाँ। तो गन्ना चेक करवाइए जी, गन्ने की क्या मोटाई बन रही है आपके यहाँ? गन्ने की जी ठीक होकर चल रहा है जी। हाँ जी गन्ना तो इनमें मोटा होगा ना जी, ठीक हो रहा है। हाँ। अच्छा, 2 बंधाई करवा दी क्या इसकी? हाँ जी 2 बंधाई करवा दी। तो ये तो ऐसा हो सके कि आपको खोड भी मिलाने पड़ जाए? अगर मौसम ठीक से चल रहा तो यही खड़ा रहेगा, नहीं तो आपस में मिलवाने पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि हाइट हो जाएगी ना। हाँ जिसकी जड़ थोड़ी सी जड़ इतनी पकड़ नहीं जैसे इसकी। अच्छा हाँ वैसे ठीक है।
अच्छा, गिर भी सके ना अब गिरता तो है नहीं इतना सेल रहा। हाँ अगर ज्यादा हाइट होगी तो फिर 2 मिलवाने पड़ेंगे। नहीं, वैसे तो मिट्टी चढ़वा रखी है आपने, हाँ जी, मिट्टी चढ़ रही, और दिक्कत तो है नहीं। हाँ जी। तो एक बार हाइट दिखाइए जी आप, यहाँ जी एक बार। गन्ना हो रहा होगा 9-10 फुट का। गन्ना जी, हाँ हाँ जी 9-10 के करीब है अभी। अब नहीं जी, हाँ जी, और अभी तो चल ही रहा बस। हाँ जी, अभी तो मान लो जी 19 अगस्त होगी आज। हाँ जी, 19 अगस्त होगी। अभी तो 2 महीने हैं, 2-3 महीने गन्ना बढ़वा दिया, अब लेगा ज्यादा जी, है जी। अब लेगा। जी जी, और कौन सा बीज लगा रखा है इसके अलावा? बीज और जी 95 भी है, 11015 भी है, जी 18 भी है, जी जी, सारे टन से ही हैं। सब टंच है, सब गन्ने टंच है। जी जी, तो भाइयों ये देखो प्रधान जी का खेत है, 13235 वैरायटी है भाइयों, आ जाओ जी। और ये पास में ही खेत है, पिछले साल भी इसका उत्पादन बढ़िया रहा। और ये देखो भाइयों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार वैरायटी चल रही। मैं और आगे से दिखाता हूँ आपको, इस तरीके से खेत है भाइयों ट्रंच का, और बंधवा दिया, बहुत ही शानदार तरीके से बंधवा रखा, और खेत बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है भाइयों। तो ये देखो जी, तो भाइयों ये संदीप भाई के खेत दिखा मैंने, 13235 का मुड्डा खेत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।